सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का 10 मिनट शो में। और एग्जाम आप लोगों ने खूब तैयारी की साथियों। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे आपको इस प्रकार की सीरीज मिलती रहेगी। जो आपने मेहनत की है वर्षों से उसका आंकलन भी हो जाएगा और विषय वस्तु को राजस्थान आसान बनाने के लिए साथियों जाना जाता है। उसी कड़ी में हम राजस्थान के त्योहार प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र मुझे आप लोग 10 मिनट दे दीजिए साथियों। वर्षों से जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, वर्षों जो मेहनत मांग रहे हो और राजस्थान के त्योहार आप लोगों को याद नहीं होते। सवाल यहां से बनता है, राजस्थान कला एवं संस्कृति का सबसे कठिन टॉपिक होता है मित्रों, वो बहुत आसानी से मैं आप लोगों को चुटकियों में याद करवा रहा हूं। और यहां कोई ट्रिक्स नहीं है, केवल शब्दों का जमाव है। और इस प्रकार की क्लास को लगातार प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये समस्त नोट्स हैं राजस्थान के ऐप पे आप लोगों को ईबुक के रूप में निःशुल्क अवेलेबल है। वहां किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है ईबुक के रूप में। और आपको जरूरत पड़ेगी सर हमें इनके हार्ड कॉपी चाहिए, वहां से मंगवा सकते हो आप लोग। स्पाइरल बाइंडिंग में आएंगे शानदार तरीके से। ये देखिए राजस्थान जी के वाले 4 नोट्स हैं, स्पाइरल बाइंडिंग में आएंगे, बढ़िया प्रिंटिंग में अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही रजिस्टर बनाने की आवश्यकता। करते हैं हम इस क्लास की शुरुआत। देखिए मित्रों, आप लोगों के हिंदी महीने होते हैं, या आप लोगों के चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, इस तरीके से महीने चलते हैं। हिंदू महीनों की जो शुरुआत होती है वो चैत्र के महीने से होती है। और हम क्या करते हैं, एक महीने के 2 पार्ट करते हैं, एक 15 दिन का, दूसरा भी 15 दिन का। एक वो 15 दिन होता है जो आपने देखा होगा कि रात होती है वो काली होती है, वो काली है इसका मतलब कृष्ण पक्ष। और कई रात चांदनी होती है उसका मतलब होता है शुक्ल पक्ष। तो महीने के हम लोग देखेंगे तो आप लोगों के पूरे पूरे ये ग्राफ को समझेंगे आप लोग इस तरीके से। यहां से तो यहां हमारे 2 पार्ट है। एक पार्ट ये देखिए आप लोग, यहां पे हमारा कृष्ण पक्ष है, ये पहले आता है, और यहां पे शुक्ल पक्ष आता है। आप इसे बदी पक्ष बोल सकते हो, नीचे वाले को सुधी पक्ष बोल सकते हो। यहां देखेंगे आप लोग तो यहां हमारे पास, जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पे कृष्ण पक्ष एकम, एकम से हम चतुर्दशी तक चलेंगे। और फिर एक दिन आता है हमारा अमावस्या। अमावस्या वो अमावस्या जहां जो पूरी पूरी रात होती है वो रात अंधेरी होती है। इसके बाद फिर हमारे पास में वही एकम से प्रारंभ होते हैं और एकम से लेके 14 तक चलेंगे। और यहां एक दिन आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को पूर्ण रूप से जो उजाला होता है, अमावस्या को पूर्ण रूप से अंधेरा होता है। अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन देखेंगे आप लोग तो उजाला बढ़ता जाएगा और पूर्णिमा को पूर्ण रूप से उजाला रहती है, चांदनी रात रहती है। तो कहने का मतलब यहां 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक यहां भी है और 1 से लेके 14 तक यहां भी है। आप कैसे पहचानेंगे कि इस एकम की बात कर रहे हैं, इस एकम की बात कर रहे हैं? उसके लिए क्या बनाया है, पक्ष बनाया है। अगर हम लोग इस अंधेरे वाली रात की बात कर रहे हैं तो कृष्ण पक्ष है, और हम उजाले वाली रात की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, शुक्ल पक्ष है। क्लियर? तो इसलिए हमने एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनाया है। शुक्ल पक्ष, यहां जो आप लोगों के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या होता है, और अमावस्या के जस्ट दिन वापस एकम शुरू होती है, लेकिन पक्ष शुक्ल पक्ष हो जाता है। ठीक है? और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने इस ग्राफ को बनाया है। आप देखेंगे इधर यहां पे कृष्ण पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष से एकम से लेके हम चतुर्दशी अमावस्या तक चलेंगे। जहां हमारे पास त्योहार आता है, जहां पे हमारे पास में कोई मेला आता है उसे हम लिखते चलेंगे। जहां कोई त्योहार नहीं आता, जहां कोई मेला नहीं आता, उसे हम लोग छोड़ते चलेंगे। इसी प्रकार से यहां शुक्ल पक्ष में भी तो हम ऐसे चलेंगे। तो आप देख रहे हो यहां पे कि एकम, द्वितीय, पंचमी, इस तरीके से मेरे यहां लगाया हुआ है। लेकिन जो हमारा नया संवत प्रारंभ हुआ, जो विक्रम संवत हमारा प्रारंभ होता है साथियों, वो विक्रम संवत चैत्र माह के ये शुक्ल पक्ष से होता है। कृष्ण पक्ष मत कर देना, शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है। समझ गए आप लोग? शुक्ल पक्ष की एकम से हमारा ये महीना प्रारंभ होता है। अब इनको आप कैसे याद करेंगे वो देखिए साथियों। यहां हमारा नया संवत है, याद करवा रहा हूं, एक बार आप वैसे समझ लीजिए और फिर उसके बाद आप लोग गीत गाऊंगा। गीतों में चलेगा आपका ये टॉपिक पूरा। क्लियर? ये टॉपिक आपका पूरा पूरा गीतों में चलेगा साहब। यहां नया संवत है, ये हमारा नव वर्ष प्रतिपदा कह दीजिए, प्रतिपदा हम लोग एकम को कहते हैं। और विक्रम संवत यही प्रारंभ होता है, यहीं से बसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं, यही चेटीचंड पर्व है, गुड़ी पड़वा आता है, और इसी दिन भगवान राम का राज्य अभिषेक और सृष्टि का सर्जन हुआ था, और इसी दिन संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। अगले दिन जाएंगे तो सिंजारा है द्वितीय को, तृतीय को गणगौर आता है। ठीक है? अब यहां तक याद करते देखिए, जैसे ही नया संवत प्रारंभ हुआ, जैसे ही नया संवत
तो बसंत नवरात्रा प्रारंभ हुआ। अब मैं विक्रम संवत को नहीं पकड़ूंगा, नववर्ष प्रतिपदा को नहीं पकड़ूंगा, तो बोलिए जैसे ही नया संवत प्रारंभ हुआ, जैसे ही नया संवत प्रारंभ हुआ, जैसे ही नया संवत आया तो बसंत नवरात्रा प्रारंभ हुए। चेटी के पास से गुड़ लेकर एक दिन बाद सिंजारा एक दिन बाद गणगौर के पास गया। यानी एक दिन बाद सिंजारा, एक दिन मतलब एक एक दिन का गैप दे रहा हूं मैं, समझ गए। तो जैसे ही नया संवत प्रारंभ हुआ, जैसे ही नया संवत आया तो बसंत नवरात्रा प्रारंभ हुए। चेटी के पास से गुड़ लेकर एक दिन बाद सिंजारा एक दिन बाद गणगौर के पास गया और 2 दिन बाद गुलाबी गणगौर आती है। यानी पंचमी को क्या आती है? गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। ठीक है, याद हुआ? दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही नया संवत आया तो बसंत नवरात्रा प्रारंभ हुए। चेटी के पास से गुड़ लेकर, ये एकम को है, एक दिन बाद द्वितीय यानी सिंजारा के पास, एक दिन बाद सिंजारा, एक दिन बाद गणगौर के पास गया और 2 दिन बाद गुलाबी गणगौर आती है। इसका मतलब पंचमी को गुलाबी गणगौर आती है। अब देखिए साहब, यहां जो सिंजारा होता है, हालांकि आप लोगों से डिटेल नहीं पूछेगा, आप लोगों से केवल ये पूछेगा कौन सा त्योहार कब आता है। तो यहां पे पुत्री और पुत्रवधू के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है और इसमें श्रृंगार की वस्तुएं भेजी जाती हैं। गणगौर की बात करेंगे, गणगौर शब्द है, ये गोने का सूचक है। और गणगौर से आप लोगों का 2-3 सवाल बनते हैं। ये पीडीएफ भाई टेलीग्राम पे जाएगी और राजस्थान के ऐप पर ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं ई बुक के रूप में, वहां आपको ये पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है ना, समस्त पीडीएफ आप लोग अपडेट जिलों के साथ, बहुत शानदार तरह कंप्लीट A to Z। गणगौर गोने का सूचक है। अब देखो, गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाने वाला त्योहार है गणगौर। अब गणगौर की सवारी जयपुर की है, लेकिन गुलाबी गणगौर पूछे तो श्री नाथ द्वारा की है। जो हमने कहा ना, गणगौर के 3 दिन बाद गुलाबी, 2 दिन बाद गुलाबी गणगौर आती है। ठीक है, ढींगा गवार गणगौर ये उदयपुर की है। ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी की धर्मपत्नी हुआ करती, उनकी याद में प्रारंभ हुआ। वोलावणी ये गणगौर का अंतिम दिन होता है। और बूंदी और हम लोग बात करेंगे मारवाड़ क्षेत्र में, तो गणगौर का त्योहार वहां प्रचलन में नहीं है। ठीक है, कि 2 दिन बाद गुलाबी गणगौर आती है। अब साहब ठीक है, आप कह रहे हैं बोला तेरी शादी करेंगे। गुलाबी गणगौर ने कहा साहब मैं तो शादी नहीं करवाऊंगी। बोले करेंगे, तो गुलाबी गणगौर क्या कह रही है, मेरी बात सुनेंगे। वो कह रही है इतना कदम चलकर, इतना कदम चलकर, इतना कदम चलकर। कदम का मतलब मेरा उस तिथि से आगे की तिथि का बीच का अंतराल है। कदम का मतलब आगे की तिथि से बीच की तिथि का क्या है, अंतराल है। क्लियर? तो क्या कह रही है, देखिए कि यहां से 3 कदम चलकर, यहां से 1 कदम चलकर, यहां से 4 कदम चलकर, यहां से 1 कदम चलकर, यहां से 1 कदम चलकर, 5 और 3 8, फिर 8 में 1 जोड़ना है नौमी, फिर नौमी में 4 जोड़ना है तेरस, फिर तेरस में 1 जोड़ना है चतुर्दशी और फिर 1 जोड़ना है पूर्णिमा। मैं बोलूंगा इतना कदम चलकर, इतना कदम चलकर। गीत गाना है आप लोगों को, ठीक है? हाँ, यहां से 3 कदम चलकर आई कैला देवी तो शादी कर लूंगी। घर वालों कह देना कि हम गीत गा रहे हैं, कहीं आप लोग घर वाले जूते मारे। ध्यान रखना कि हम याद कर रहे हैं त्योहार, नहीं घर वाले सोचेंगे आज कहां से शादी करने वाली हो गई। क्या कह रहे? यहां से 3 कदम चलकर कैला देवी आई तो शादी कर लूंगी। यहां से 1 कदम चलकर राम आए तो शादी कर लूंगी। यहां से 4 कदम चलकर महावीर जी आएंगे तो शादी कर लूंगी। यहां से 1 कदम चलकर हंसते हुए 1 दिन बाद संत पीपा आएंगे तो शादी कर लूंगी। यहां से 1 कदम चलकर हंसते हुए चतुर्दशी हर्षनाथ, 1 दिन बाद संत पीपा आएंगे तो सालासर बालाजी का नाम लेके शादी कर लूंगी। बोलिए बोलिए आराम से। यहां से प्रैक्टिस करने, यहां से 3 कदम चलकर, यहां से 3 कदम चलकर कैला देवी आएंगी तो शादी कर लूंगी। वहां से 1 कदम चलकर राम आएंगे तो शादी कर लूंगी। वहां से 4 कदम चलकर महावीर जी आएंगे तो शादी कर लूंगी। वहां से 1 कदम चलकर हंसते हुए 1 दिन बाद संत पीपा सालासर बालाजी के जाएंगे तो शादी कर लूंगी। यह आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरीके से, आराम से यह आप लोगों के याद होगा साथियों। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करें, हौसला बढ़ाएं और इस प्रकार की ट्रिक्स आपको लगातार मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए साहब, आप इधर आते हैं, क्या करिए, दुलंडी को एकम को दुलंडी के साथ 2 तुक्का लगा के 5 रंगों के साथ खेलूं। क्या कह रहे? एकम को दुलंडी के साथ 2 तुक्का लगा के
5 रंगों के साथ खेलूंगी और फूल के ढोल हो जाऊंगी। एकम को धुलंडी के साथ 2 तुक्का लगा के 5 रंगों के साथ खेलूंगी और फूल के ढोल हो जाऊंगी। यानी एकम से पंचम तक ये फूल ढोल मेला का आयोजन होता है शाहपुरा में, और ये राम स्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। तो यहां पे दुल्हंडी महोत्सव, ये बादशाह मेला व्यावर वाला हो गया, और फूल ढोल मेला शाहपुरा वाला की शुरुआत होती है, क्योंकि समाप्त में पंचमी को होता है। एकम को बादशाह के साथ दुल्हंडी से 2 तुक्का लगा के 5 रंगों के साथ खेलूंगी और फूल के ढोल हो जाऊंगी। आप बादशाह को मत पकड़िए, यहां से पकड़िए। एकम को दुल्हंडी के साथ, एकम को दुल्हंडी के साथ, आप द्वितीय छोड़ सकते हो। एकम को दुल्हंडी के साथ 5 रंगों से खेलूंगी और फूल के ढोल हो जाऊंगी। लेकिन द्वितीय बोलेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। एकम को दुल्हंडी के साथ 2 तुक्का लगा के 5 रंगों से खेलूंगी तो फूल के ढोल हो जाऊंगी। और अष्टमी को गुड़ला से मिल के जाऊंगी, शीतल हो जाऊंगी। यहां एक बाशुड़ा त्योहार और आएगा, ठीक है। तो अष्टमी को गुड़ला से मिल के जाऊंगी और शीतल हो जाऊंगी, बाशुड़ा त्योहार मनाऊंगी। क्लियर। और अष्टमी को देखिए, एकम को दुल्हंडी के साथ 2 तुक्का लगा के 5 रंगों के साथ खेलूंगी और फूल के ढोल हो जाऊंगी, फूल के ढोल हो जाऊंगी, फूल के ढोल जाऊंगी। अष्टमी को गुड़ला से मिलके जाऊंगी, शीतल हो जाऊंगी, बाशुड़ा त्योहार मनाऊंगी। और एक दिन बाद, यानी अष्टमी और नवमी को एक दिन बाद केसरिया के ऋषभ देव के पास जाऊंगी। यानी अष्टमी और नवमी को जो धुले उदयपुर है, वहां केसरीनाथ जी ऋषभ देव जी का मेला लगता है। ये धुलेव है, जो धूलीदेव मेवात से संबंधित है, जो लालदास जी का यहां जन्म हुआ था, ठीक है। एकम को दुल्हंडी के साथ 2 तुक्का लगा के 5 रंगों के साथ खेलूंगी, फूल के ढोल हो जाऊंगी। अष्टमी से गुड़ला के मिल के जाऊंगी, शीतल हो जाऊंगी, बाशुड़ा त्योहार मनाऊंगी। एक दिन बाद केसरनाथ के ऋषभ देव से के पास जाऊंगी। 11 को मल्लीनाथ मेला शुरू होता है, ये एक आधा आप लोगों को याद करना है। और त्रयोदशी को रंग तेरस, अमावस्या को घोटिया अंबा मेला और पाबूजी राठौड़ का मेला, 2-3 आप लोगों को याद करना है। अब इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे साहब, उतना ही आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। इस तरीके से लगातार हम लोग पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल राजस्थान के नोट्स मंगवाइए, अपना समय बचाइए। आप लोग सब कुछ आप लोगों को प्रिंटेड मिलेगा। आपको तो हमारे साथ जुड़ना है और लगातार कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हो। मस्त रहिए, मौज में रहिए, ठीक है। और आप लोग बढ़ते रहिए आगे। राजस्थान जी के में टॉपर हम ही देंगे, वादा है, और आप में से ही निकालेंगे। आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब।